जीआरटी की ऑन जॉब ट्रेनिंग की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एमआरपी वाइज स्टॉक को कैसे बिजी में मेंटेन करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जैसे एफएमसीजी वगैरह के बिजनेस हैं जो एमआरपी पर चलते हैं। एमआरपी का मतलब होता है मैक्स रिटेल प्राइस। मैक्स रिटेल प्राइस का मतलब होता है अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी कोई भी गुड्स उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल, यानी सेल करने की जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी एमआरपी कहलाती है। यानी किसी भी चीज को जिस अधिकतम मूल्य पर बेचा जाता है या बेचा जा सकता है वह चीज एमआरपी कहलाती है। क्लियर हुआ? तो एमआरपी का मतलब होता है मैक्स रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है, यानी वह अधिकतम मूल्य जिस पर उस गुड्स को सेल आउट किया जाता है या हम सेल कर सकते हैं वह चीज हमारा एमआरपी। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हम यह भी कह सकते हैं कि एमआरपी से ज्यादा प्राइस में हम किसी भी गुड्स को सेल नहीं कर सकते। एमआरपी से ज्यादा प्राइस में हम किसी को भी गुड्स को सेल नहीं कर सकते। यह एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, एप्लीकेशंस हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का। तो अब हम लोग एमआरपी के बारे में जान गए हैं। अब इसका बीजी में कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे वह चीज हम लोग को सीखना है। तो चलिए क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग बीजी पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो बीजी में इसको इंप्लीमेंट करने के 5 स्टेप्स हैं। इसके पहले कि मैं इन स्टेप्स को एक्सप्लेन करके समझाऊं, आप सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में इसका एक स्क्रीन शॉट ले लें। स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 4 में क्या करना है एंड स्टेप 5 पे क्या करना है। ये सारी चीज आप एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि इन फ्यूचर आपको ये चीजें याद रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन स्टेप्स को समझते हैं कि इन स्टेप्स का मतलब क्या है। स्टेप 1 का मतलब ये है कि हम फीचर्स और ऑप्शन में जाएं, फिर इन्वेंट्री फीचर्स में जाएं और वहां एमआरपी स्टॉक डिटेल के ऑप्शन को यस करें। ठीक है, वहां एमआरपी स्टॉक डिटेल के ऑप्शन को यस करें। दूसरा चीज क्या है, एमआरपी वाइज डिटेल जो है इंडिविजुअल आइटम के लिए उसको यस करें। एमआरपी वाइज डिटेल इंडिविजुअल आइटम के लिए आप उसको भी यस करें। ठीक है, तीसरी, परचेज वाउचर में एमआरपी के साथ एंट्री करें। चौथा, सेल करते समय एमआरपी की डिटेल को एडजस्ट करें और सबसे लास्ट में उसका एमआरपी वाइज स्टॉक मेंटेन। ये सारी चीज सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमें इतने स्टेप्स को फॉलो करना है। कौन कौन से स्टेप्स हैं? स्टेप 1 कि हमें इन्वेंट्री फीचर्स में जाकर स्टॉक की डिटेल को इनेबल करना है। स्टॉक की डिटेल में एमआरपी के फीचर्स को इनेबल करना है। जिस आइटम पर एमआरपी लगाना है उस आइटम को क्रिएट करना है या तो मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करते समय हमें उस पर एमआरपी फिलअप कर देना है, भर देना है। तीसरी चीज, एमआरपी के साथ हम परचेज और सेल्स की एंट्री पास करेंगे। फिर सेल करते समय स्टॉक को एडजस्टमेंट करेंगे एमआरपी के अकॉर्डिंग और फिर उसके बाद में हम उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है, ये सारे स्टेप्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये स्टेप्स आपको क्लियर हो गए हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं और एक इनवाइस आपको दिखाता हूं जिसमें एमआरपी का इस्तेमाल किया गया है। मैक्सिमम बेस में ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमको एमआरपी को प्रिंट करना ही करना है, हमको एमआरपी पर वर्क करना ही करना है। तो इस तरीके से भी आप देखेंगे तो एमआरपी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद भी जब कोई गुड्स परचेज करते हैं तो एक बार एमआरपी जरूर चेक करते हैं और चेक करना भी चाहिए। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप कभी भी कोई गुड्स परचेज करें तो उस पर 2-3 चीजें जरूर चेक करें। एमआरपी क्या है, मैक्स रिटेल प्राइस क्या है, वह मैन्युफैक्चरिंग कब हुई और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। यह चीजें हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, समझा रहा ना? तो ये चीजें आपको चेक करनी चाहिए, विशेषकर दवाओं की चीजों में या फूड इंडस्ट्रीज में। इन सब चीजों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जो चीज एक्सपायर हो गई ना तो उसको इस्तेमाल करना है और ना किसी को दूसरे को सेल आउट करना। तो बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग चलते हैं कि इनवाइस ओपन करते हैं और उस इनवाइस में
कैसे हमको एमआरपी को इम्प्लीमेंट करना है उस चीज को समझते हैं। तो कल का इनवाइस आप लोगों के साथ शेयर किया ही जा चुका था। आज हम लोग को एमआरपी का इनवाइस देखना है कि एमआरपी वाइज स्टॉक को कैसे हम लोग मेंटेन करें। तो यहाँ पर अब आपके सामने एक बिल ओपन हो गया होगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ही आइटम है। क्या आइटम है? डेटॉल सॉप ओरिजिनल 125 ग्राम, यानी साबुन है डेटॉल का 125 ग्राम। इसका कोड 6405 है। ठीक है, ये डेटॉल के साबुन है, दोनों सेम चीजें हैं। 125 ग्राम का ये भी है, 125 ग्राम का ये भी है। दोनों की कंपनी, दोनों का ब्रांड, दोनों का चीजें सब सेम है। और यहाँ पर आपको HSN कोड भी देखिए सेम दिख रहा है। ठीक, अंतर क्या है? अंतर है इन लोगों की एमआरपी। एमआरपी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। कई बार रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट बढ़ जाते हैं तो कंपनी उसकी एमआरपी को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। यानी यह साबुन पहले 50 रुपए में आ रहा था, अभी ये बढ़कर 52 रुपए में आने लगा। ठीक है, तो अब इसका स्टॉक मेंटेनेंस हमको कैसे करना है वो चीज हमको ध्यान देना है। क्योंकि अधिकतर ये होगा कि जब हम सेल आउट करेंगे तो हमें ये क्लियर नहीं हो पाएगा कौन सा 50 का है, कौन सा 52 का है। क्योंकि जो 50 का होगा उसका खरीद कुछ और होगा, जो 52 का होगा उसकी खरीद कुछ और होगा। तो इस बिल की एंट्री करनी है। यह प्रोडक्ट भी मैंने कल की तरह आरके ट्रेडर से परचेज किया है और यहाँ पर ये दो आइटम है। इन दोनों आइटम पे हमको एमआरपी को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी रिपोर्ट को लाके चेक करना है और एमआरपी के अनुसार स्टॉक को मेंटेन करना है। तो चलिए, हमने बीजी को ओपन कर लिया है और यहाँ पर ओपन कंपनी में जाने के बाद हम अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये रही मेरी कंपनी। कंपनी जैसे आप ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है? यूजर नेम और फिर उस कंपनी का पासवर्ड। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड है यह आपको बहुत ही गोपनीय रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है और कहीं इसको ऐसा भी नहीं करना है कि भूल जाए, क्योंकि भूलने पर डाटा रिकवर नहीं हो पाएगा। अब आपको सबसे पहले जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाना है फीचर्स एंड ऑप्शन में और यहाँ पर आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स। फिर से सुनिए, आपको कहाँ कहाँ पर जाना है। आप सबसे पहले जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में। एडमिनिस्ट्रेशन मेनू के बाद कॉन्फ़िगरेशन मेनू में। मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। इसका कलर में रेड कर दे रहा हूँ जो ज्यादा दिखता है आपको। आप जाएंगे हैं एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में। एडमिनिस्ट्रेशन मेनू के बाद आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन मेनू में और इस कॉन्फ़िगरेशन मेनू के बाद फिर आपको क्लिक करना है और उसमें जाना है आपको फीचर्स एंड ऑप्शन में। तो आपको जाना है यहाँ से फीचर्स ऑप्शन में और फीचर ऑप्शन में जाने के बाद फिर आपको सेलेक्ट करना है इन्वेंट्री का फीचर्स। तो फीचर्स ऑप्शन हो गया। उसके बाद आपको पुनः जाना है इन्वेंट्री के फीचर्स में। ये सारे स्टेप्स मैंने स्क्रीनशॉट आपको दे दिए हैं। वहां से आपको प्रैक्टिकल करते समय अगर कोई दिक्कत होगी तो स्क्रीनशॉट से भी आप देख सकते हैं, जो भी हमने प्रेजेंटेशन में देखा। तो इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एमआरपी वाइज डिटेल्स। यहाँ पर आप देखें, जहाँ कल हम लोग पैरामीटर वाइज डिटेल के फीचर्स को यस किया था, आज हम लोग को चेंज करके उसको एमआरपी वाइज को भी यस करना है। तो जैसे आप इसको यस करेंगे, यस करने के बाद ये कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पे आपको जाना होगा। तो अब यहाँ पर चीजें आपके सामने ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। मेंटेन सेल प्राइस अलोंग विद एमआरपी, यानी एमआरपी के क्या साथ उसका सेल प्राइस भी आप मेंटेन करना चाहते हैं, यस कर दें। सो एमआरपी वाइज स्टॉक विद जीरो क्वांटिटी, यानी जो स्टॉक नील हो गया है, जैसे कोई भी स्टॉक मान लीजिए हमने 5 पीस पर खरीदा, 5 सेल कर दिया, तो अब उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो हो गई। क्या उसका भी एमआरपी शो कराना है? तो नहीं कराना है। ठीक है, ग्रुप एमआरपी वाइज स्टॉक ऑन सेल प्राइस। ठीक, यानी जो हमारे सेल प्राइस हैं एमआरपी के हिसाब उनको एक ग्रुप में करना है तो उनको एक ग्रुप में भी नहीं करना है, उसको ओके के बटन पर क्लिक कर दिए, या आप यहाँ पर उसको ग्रुप वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं। ओके करें, सेव करें। सेव करने के बाद अब एक आपको आइटम क्रिएट करना है डेटॉल सॉप का। इसके लिए हम स्केप से वापस आ रहे हैं। स्केप बटन प्रेस करके हम बैक आ रहे हैं। बैक आने के बाद फिर आपको जाना है वापस कॉन्फ़िगरेशन में और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन के बगल में आप देखेंगे मास्टर्स है। मास्टर्स में आपको आइटम मिलेगा और आइटम में आपको ऐड के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है,
अब ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको नाम फिलअप करना है। अपना जो आइटम है डिटॉल सॉप ओरिजिनल 125 ग्राम है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। चूंकि एक प्रकार का सोप है तो हम इसको सोप के ग्रुप में रखेंगे। तो ये ग्रुप पहले से क्रिएट नहीं है, तो F3 बटन से हमें दबाना होता है, SOAP। ठीक है, ये हो गया। अलियास नेम इसका जो है हम कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप को हमें यस करना है। फिर यहाँ पर HSN कोड को यस करना है, और HSN कोड को बुला लो, HSN कोड को अब हमें यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर हमको उसका HSN कोड बनना है। HSN कोड है 6405, तो यहाँ पर हम भर देंगे 6405। टैक्स कैटेगरी के ऑप्शन को यस कर लेंगे, स्पेस दबाएंगे। अब इस देखेंगे कि इस आइटम की कॉस्ट कितनी है। तो ये आइटम जो हमारा है, उस आइटम पर जीएसटी जो लग रहा है वह है 9+9 यानी 18%। आप देखें यहाँ बिल पर भी मैंने मार्क कर दिया है जीएसटी 9%, यानी टोटल आइटम पर जो टैक्स लग रहा है ना, वह 18% लग रहा है। तो हमें यहाँ पर जीएसटी का 18% सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करना होगा। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, तो अब साबुन को तो ऐसा तो कहेंगे नहीं कि लीटर में आ रहा है, किलो लीटर में आ रहा है, ग्राम में आ रहा है, किलोग्राम में आ रहा है। ये जब भी आएगा किस में आएगा, पीसेज में आएगा, नंबर्स में आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे पीसेज। एक बार आप चेक कर लें बिल में किसकी यूनिट क्या है। बिल में जो यूनिट होगी उसी यूनिट को हम यहाँ पर मेजर करके चलेंगे। तो यहाँ पर भी पीसेज ही है, तो हम पीसेज को ही लेकर चलेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछें। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेल प्राइस। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले को क्रिएट करता हूँ, 125 ग्राम वाला। तो ये देखिए, ये हमारा है, इसकी एमआरपी है 50 रुपए, एमआरपी है 50 रुपए, और इसका ये परचेज प्राइस 48। ठीक, तो हमने क्या किया, इस डाटा को यहाँ पर भर दिया। तो सेल प्राइस तो हमें निर्धारित करनी है। ठीक है, तो इसका जो एमआरपी मैंने देखा वो एमआरपी है 50 रुपए और परचेज प्राइस 48। तो सेल प्राइस मैंने इसका कर दिया, एमआरपी से ज्यादा तो कर नहीं सकते हैं। ठीक, तो इसमें मैंने देखा कि मेरा मार्जिन बहुत कम है, तो मैंने एमआरपी पे इसको सेल करना शुरू किया। तो सेल प्राइस 50 हो गया, परचेज प्राइस 48 हो गया, एमआरपी भी 50 हो गया। ठीक, और इसको F2 बटन से सेव करेंगे। इतनी चीजें आप सेव कर लीजिए, और जरा से ये फीचर्स एक बार आप दोबारा देख लें। ठीक, तो जब आप इस तरह से एमआरपी वाइज परचेजिंग कर ले रहे हैं, तो परचेज करने के बाद अब आपको क्या करना है वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एमआरपी वाइज परचेज के बाद नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, उस पर एमआरपी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। अब आप स्केप से वापस आएंगे, ट्रांजैक्शन में आएंगे, परचेज पर आएंगे और ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम सीरीज जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। आइटम का नाम, तो ये जो आइटम है हमारा, उस आइटम का नाम हमारा डिटॉल सॉप है, लेकिन यहाँ पर जो हमें सबसे पहले भरना है वो डेट भरना है। तो डेट हमारा जो है वो है 30/4, तो यहाँ पर हम 30/4 का डेट भर देंगे, और यहाँ पर एलजीएसटी 18% लगा देंगे। नेम ऑफ आइटम, पार्टी नेम तो हमारा आरके ट्रेडर्स हो जाएगा, और यहाँ पर हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे डिटॉल सॉप, और इसकी क्वांटिटी, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आपकी 100 पीसेज है, एमआरपी 50 रुपए है इसका, तो हम यहाँ पर कर लेंगे 100 पीसेज, और इसका जो है परचेज प्राइस 48 आ गया। ठीक, 4800 रुपए हो गया। फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे दोबारा, फिर इसकी क्वांटिटी 100 पीसेज, और इस बार जो प्राइस है वो प्राइस थोड़ी सी मेरी ज्यादा है, और इस बार प्राइस हमारी 50 रुपए, तो प्राइस हम 50 कर दिए। ठीक, और यहाँ पर इंटर कर दिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ तो एमआरपी की कोई डिटेल शो नहीं हो रही है, यानी आपको यहाँ पर अल्ट के साथ एम करना होगा, और यहाँ एमआरपी वाइज डिटेल के फीचर्स को यस करना होगा। ठीक, जब एमआरपी वाइज डिटेल के फीचर को यस नहीं करेंगे
तो वहां पर वो आपसे पूछेगा नहीं। इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इस लाइन को हमें मिटाना है, तो कीबोर्ड से F9 दो बार प्रेस करेंगे, दोनों लाइनों को मिटा लिया। फिर मैंने डिटॉल सॉफ्ट सेलेक्ट कर लिया। इस बार आप देखेंगे तो एमआरपी और सेल प्राइस दोनों मेंटेन हो रहा है। इस प्रोडक्ट की जो एमआरपी है वो 50 है, हमने सेल प्राइस 50 निर्धारित कर रखा है। 100 पीस मैंने खरीदा है 48 के प्राइस से, तो 4800 रुपए का ये हो गया। अगेन मैंने सेलेक्ट कर लिया इस चीज की, लेकिन इस बार एमआरपी थोड़ी सी मेरी बढ़ गई। आप बिल में देखेंगे तो जो आपकी एमआरपी है वो एमआरपी अब हो गई है 52। तो मैंने यहाँ 50 कर दिया, सेल प्राइस भी 50 कर दिया, और यहाँ पर क्वांटिटी कर दिया 100, और इसकी जो परचेज कॉस्ट है वो 50 सबको दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो रहा है तो आप लोगों के एड्स में सबसे ऊपर देखेंगे क्वेश्चन मार्क बना है, आप उस क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करें, और आपको जो भी डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं आप उसको बोलकर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे एक क्यू का ऑप्शन दिया है, आप क्यू पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद एक बॉक्स ओपन होगा और वहां पर अपनी क्वेरी लिखकर भेजें। ठीक है, डेली का प्रैक्टिकल आपको डेली करना है, क्लास में कोई लापरवाही नहीं करनी है। ठीक, और जिससे जो है अब इस वीक से आप लोगों का प्लेसमेंट भी स्टार्ट है, तो सभी लोग बिल्कुल रेडी रहें, फोन वगैरह आप लोगों का ऑन रहना चाहिए कभी भी बात करने के लिए। ये सारी चीजें आपने देख लिया। इनवाइस को फाइनली मैचिंग करा लेते हैं। तो इनवाइस की जो मैचिंग हो रही है वो 11,564 रुपए की है, और मैंने बीजी में जो एंट्री की है सेम है, उसको मैंने सेव कर दिया। इसका फायदा क्या मिला वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब सपोज करिए इसे मुझे सेल करना है, तो सेल की शॉर्टकट की अल्ट के साथ F8 ना। देखिए, अगर बीजी में तेजी से काम करना है अकाउंटिंग में, तो शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ B2C मैंने सेलेक्ट कर लिया, डेट भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, LGST सेलेक्ट कर लिया, पार्टी नेम मैंने कैश सेलेक्ट कर लिया। कई बार हमारा कस्टमर कैश पेमेंट करने के बाद हमसे बिल की डिमांड करता है, तो यहाँ पर हम उसका नाम दे रहे हैं। तो चलिए एक नाम मैंने सजेस्ट कर दिया, मिस्टर रमेश। ठीक, एड्रेस डाल दिया, पडरौना कुशीनगर, या जो भी उनका एड्रेस होगा आप वहाँ पूरा एड्रेस मेंशन करेंगे, टाइपिंग में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। फोन नंबर वगैरह भी फिट कर देंगे। आधार नंबर उपलब्ध है तो भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। और जीएसटी का रजिस्टर्ड है तो उसको टैक्स इनवाइस को करेंगे। ठीक, टैक्स इनवाइस रिटेलर को भी देंगे, लेकिन दोनों की सीरीज अलग अलग रखेंगे। अब मैंने यहाँ पर डिटॉल सॉफ्ट सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हमको दोनों दिखाने लगा। अब हमको सेल किसको करना है, 50 एमआरपी वाला या 52 एमआरपी वाला, ये चीज हमको आइडेंटिफाई करना है। तो ये सब कुछ करिए कि मुझे 50 एमआरपी वाला सेल करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर सिर्फ आपको क्वांटिटी भरनी है। मान लीजिए कि 10 पीस आप सेल कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक देखिए इसका प्राइस आ गया। अब टैब बटन दबाना है, टैब के दबाने के बाद कीबोर्ड से F4 दबाना है, जिससे टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। इसको सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद फिर अगर इसको प्रिंट करना है तो यस के बटन पर आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद अब ये आपके आपके प्रिंटर को सेलेक्ट करना है, और प्रिंट बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब अगर इसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करें, पीडीएफ पर क्लिक करें। तो चूंकि ये इनवाइस आप लोगों के साथ शेयर करनी है, ये हमारा एमआरपी वाइज स्टॉक मेंटेनेंस है और सेल्स का 5 है, तो मैंने इसको लिख लिया सेल्स 5 एमआरपी वाइज स्टॉक मेंटेनेंस। तो ये दोनों फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप लोग उसका प्रैक्टिकल घर बैठे करें। किसी को प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत हो रही है तो एनीटेक्स पे कनेक्ट करें। सपोर्ट का सिस्टम थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है, क्योंकि बच्चों की संख्या कुछ ऑनलाइन बढ़ गई है। सपोर्ट के लिए आप सर को भी कॉल कर सकते हैं, चंदन सर को भी कॉल कर सकते हैं, दोनों का नंबर हम आपको ग्रुप में शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, आप कोशिश करिए, आप रिकॉर्डिंग को देख के अगर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको जरूरत लग रही है तो एनीटेक्स पे कनेक्ट करें, व्हाट्सएप करें। ठीक, अब ये हमारी एमआरपी की एंट्री तो हो गई, बस अभी लास्ट स्टेप में हमको इसका रिपोर्ट चेक करना है। तो रिपोर्ट चेक करना बेहद आसान है। आप यहाँ डिस्प्ले में जाएं, और डिस्प्ले में जाने के बाद एमआरपी एंड पैरामीटर रिपोर्ट को देखें। एमआरपी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को देखें, और यहाँ डिटेल पर क्लिक करें। डिटेल, हाँ कुछ क्वेश्चन है आपका? बस 2 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, अगर आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है तो माइक्रोफोन को बंद करके रखें। ठीक, अब मैंने यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर लिया। 1 सेलेक्ट करने के बाद हमें जिस स्टॉक का डिटेल देखना है, और यहाँ पर सेलेक्ट स्टॉक आइटम, तो डिटॉल सॉफ्ट को मुझे देखना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। डेट रेंज सेलेक्ट कर लिया। ठीक, और सेलेक्ट करने के बाद ओके के बटन पर क्लिक किया। बाकी किसी ऑप्शन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो मुझे बता देगा
कि किस एमआरपी की गुड्स, एक ही गुड्स की दो एमआरपी है, 50 और 52। ऐसा पॉसिबल है? जब कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा, लेबर का चार्ज बढ़ेगा, तो कंपनी गुड्स को थोड़ा सा कॉस्टली करेगी। तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि सेम गुड्स की दो एमआरपी है। तो ये देखिए, आप एक ही गुड्स की दो एमआरपी यहाँ पे आपको क्लासिफाइड होकर दिख रही है। तो एमआरपी यहाँ दिख रहा है, सेल प्राइस दिख रहा है, यूनिट दिख रहा है, ओपनिंग क्वांटिटी, लास्ट ईयर का जो बैलेंस होगा वो ओपनिंग होगा, क्वांटिटी इन मतलब खरीदा कितना, क्वांटिटी आउट बेचा कितना, और क्लियर क्वांटिटी बचा कितना। तो मैंने इस 50 एमआरपी वाले को देखिए, इसका सेल प्राइस 50 है, मैंने इसको 100 की पीस खरीदा, 10 सेल किया और 90 तो ये क्लास आज की अब यहीं पर हम लोग समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछना है, एक बार आप लोग माइक्रोफोन इनेबल करके क्वेश्चन पूछें। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप जरूर शेयर करें। पढ़ाई और तैयारी जारी रखें, ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछें, और अगर सबको सब कुछ समझ में आ रहा है तो रिप्लाई करें, ठीक है सर सब कुछ आ गया है। ठीक है, तो अब ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।